अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव आज गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में शुमाली हिंदुस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ और इतनी बड़ी तादाद में वहां से लोगों के घर वापस होने के बाद पप्पू के गुजरात दौरे से सियासत गर्मा सकती है। पप्पू यादव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कल्पेश ठाकुर मुलजिम हैं तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पप्पू यादव ने कहा कि जितने गुनहगार कल्पेश ठाकुर हैं उतनी ही गुजरात हुकूमत है। पप्पू यादव इस दौरे के दौरान शुमाली हिंदुस्तानियों से मुलाकात करेंगे और यहां रोड शो भी करेंगे। हैं पप्पू यादव जो गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे थे उसके बाद पहले ऐसे नेता है बिहार के जो गुजरात जा रहे हैं। पप्पू जी, अब जब मामला सब शांत होते जा रहा है, अब आपका गुजरात जाने का मतलब क्या है? इन्हें समझ में नहीं आता है कि पहली बार इतनी बिहार के देश की पहली घटना है। मणिपुर में मारे गए, असम में मारे गए, महाराष्ट्र में मारे गए, दिल्ली में मारे गए, साउथ में मारे गए। तो आप नहीं कहते इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा परिस्थितियां पैदा नहीं हुई थी कि एक दिन में 50,000 से ऊपर लोग, ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जिस वक्त हुआ था, बॉर्डर पिक्चर जब हम देख रहे तो उससे ज्यादा परिदृश्य स्थिति बुरी थी। और आप भाई समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि आप मुझको एक बात आप बताइए कि ये बिहारियों को हमेशा आप टारगेट करते हैं। जब आपको मन में आता है बिहारियों को हम भारत के निर्माण में मेरा योगदान सबसे ज्यादा है, हम काम बंद कर देंगे, हमारी मजदूरी खत्म हो जाएगी। वहां की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है ना। अल्पेश ठाकुर एक नेता है, उनके सेना पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने करा, तो सवाल सिर्फ एक नेता की वजह से जो उठ रहा है। एक बात समझ में नहीं आता है कि वो उन्होंने क्या, आज एक बयान मैंने देखा कि हम यदि कहीं से मेरा एक बयान आ जाए तो हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। कोई कुछ बोलता है, सरकार किसकी है? सरकार, इसका मतलब है कि व्यक्ति बड़ा हो गया, सरकार छोटा पड़ गया। यानी कि आपके हिसाब से अल्पेश ठाकुर का कोई दोष नहीं है? मैंने तो ये नहीं कहा। दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई सरकार को करनी है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। पप्पू जी, अब जब सब काम सरकार वहां कर रही है और लोगों से अपील भी किया जा रहा है, तो अब आपका जाने का मतलब क्या? आप क्या करेंगे वहां जाकर? मैंने सबको भगा देने के बाद, सबको मारपीट करने के बाद, और आप जब मन आए तब आप हमको मारिए। जब आप जाकर वहां करेंगे क्या? मैं मिलूंगा, मैं ऐसे नेताओं से भी मिलूंगा जिस पर आरोप लगेंगे, मैं उनसे भी मिलूंगा कि भाई आपको बिहारियों से परेशानी क्या है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रणव पटेल जुड़ चुके हैं। प्रणव, पप्पू यादव को अगर प्रशासन की बात करें तो क्या उनकी जानिब से इजाजत गुजरात आने की मिल गई? अगर मिल गई है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात तैयारी की गई है इनके दौरे को लेकर, और क्या कुछ मसरूफियात आज उनकी रहेगी? बता दूं कि जिस तरह से गुजरात में कई दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है, खास करके उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद राजनीति तेज हुई है। पूरे देश की इसकी असर इस गुजरात की पड़ी है। उसी हिसाब से गुजरात के जो अल्पेश ठाकुर है, वो कांग्रेस के बड़े लीडर है और बिहार के सेक्रेटरी भी है, उनके नाम पर भी राजनीति हो रही है। तब बिहार के और जन अधिकार पार्टी के सुप्रिया जो कहे जाते हैं, जो सांसद है, वो पप्पू यादव आज गुजरात के दौरे पर आने वाले हैं। उनका दौरा यही है कि यहाँ पर जो बिहारियों पर हमला हो रहा है, बिहारियों की सुरक्षा सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसके लिए वो विरोध करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि यहाँ पर वो उत्तर भारतीय जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उनके साथ वो मीटिंग भी करेंगे। और उन्होंने चैलेंज भी की है कि मेरे ऊपर ठाकुर सेना है वो एक बार अटैक करके बताए कि मैं दिखा दूं कि बिहारी क्या होता है। यहाँ पर भी वो आएंगे तो कहीं ना लग रहा है कि यहाँ के सिस्टम है वो बिगड़ने वाली है। साथ में ही उन्होंने डिमांड की है कि अल्पेश ठाकुर जिन्होंने ये बयान दिया है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रही है? जाहिर सी बात है, कई मांगों को लेकर और बातचीत करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, और ऐसे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हालात खराब हो सकते हैं, और इस हवाले से इंतजामिया को तैयारी भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणव, और अपडेट फराहम करने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त नाना पाटेकर के ताल्लुक से आपको खबर दे दें, और इस पर खबर आपको मजीद अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त खबर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से है, जहां पर हंदवाड़ा इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट कहा जा रहा है कि मारे गए हैं। जराइब के हवाले से खबर है, मारे गए मिलिटेंटों में हिजबुल मुजाहिदीन का सरकर्दा कमांडर भी शामिल है। पुलिस की जानिब से तस्दीक अभी तक इस हवाले से नहीं की गई है।